बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रैकेट में x प्लस 12 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में x प्लस 26 होल क्यूब प्लस 42, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में 26 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना जाए तो x नॉट इक्वल टू -26, x कभी भी -26 के बराबर नहीं होगा। सबसे पहले आपने एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है 12 और 26 इनको ऐड करना है, तो इनसे क्या आता है 38। तो 38 ये दो नंबर है 2 पर डिवाइड करना है, तो इनसे क्या आता है 19। तो अब 19 को आपने क्या करना है, लेट लेना है किसको, x प्लस 19 को, किसके बराबर, t के बराबर। तो इसी तरह ये x प्लस 12 नहीं है, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसमें कितने कम है 7 कम है ना, तो x प्लस 12 आ जाएगा किसके बराबर, t माइनस 7 के बराबर। तो इनके साथ 7 ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ माइनस करेंगे। इसी तरह x प्लस 26 ये किसके बराबर आ जाएगा, t प्लस 7 के बराबर। तो इन वैल्यू को यहाँ फुट करते इक्वेशन में, तो यहाँ x प्लस 12 की जगह t माइनस 7 होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 26 की जगह जाएगा t प्लस 7 होल क्यूब प्लस यहाँ 42, डिनोमिनेटर में t प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आता है, t प्लस 7 होल क्यूब, यहाँ t माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 42। तो इनके साथ क्या लिख देंगे, इसमें t प्लस 7 लिख देंगे यहाँ इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, या इनके साथ मल्टीप्लाई करें, t माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 42t, इनके साथ मल्टीप्लाई कर प्लस इनसे आता है 2 मल्टीप्लाई 7, तो इनसे 4 1 कैरी हो जाएगा, 28 प्लस 1 29, तो यहाँ 294 आ जाएगा। इनको यहाँ लिख देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में t प्लस 7 होल क्यूब को अपनी जगह लिख देंगे इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, इनको फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे, t माइनस 7 नहीं, यहाँ इनकी जगह a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला है ना, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इनको भी इस तरह खोलेंगे, तो यहाँ जाएंगे इस तरह t स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 14t प्लस 42t प्लस 294, डिनोमिनेटर में t प्लस 7 होल क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ t स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, इन दोनों से प्लस 28t प्लस 294, नीचे डिनोमिनेटर में t प्लस 7 होल क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ ये t स्क्वायर प्लस 28t को लिख सकते हैं ना कि 14t प्लस 14t, ये लिख देंगे 14t लिख देंगे, इसको फिर इस साइड पर लिख देंगे, प्लस 49 प्लस 294, नीचे डिनोमिनेटर में t प्लस 7 होल क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, t स्क्वायर प्लस 14t को लिख सकते हैं 2, एक ब्रैकेट में t दूसरे में 7 प्लस 49 को लिख सकते हैं कि 7 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 294, डिनोमिनेटर में t प्लस 7 होल क्यूब
इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, इनसे फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा, क्या जाएगा, t प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 14t प्लस 294 ने इनको लिख सकते हैं कि 98 प्लस क्या 196 डिनोमिनेटर में t प्लस 7 होल क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, t प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस इनसे 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा t प्लस 7 प्लस 196 डिनोमिनेटर में t प्लस 7 होल क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, t प्लस 7 t प्लस 7 t प्लस 7 ये सब में सेम है ना, तो लेट ले लेंगे t प्लस 7 को किसके बराबर, इनको ले लेंगे n के बराबर। तो यहाँ जाएगा, क्या जाएगा, n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 196 डिनोमिनेटर में n क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ लिख देंगे n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 196 इज इक्वल टू n क्यूब। फिर इन तमाम को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ n क्यूब माइनस n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 196 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास n क्यूब इक्वेशन है। तो फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, n इज इक्वल टू इधर लिखते प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, के n को पुट करें कि दोनों तरफ 0 आ जाए। तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 14 माइनस 196 इज इक्वल टू 0। तो सेम नहीं है तो इनको रिजेक्ट करते हैं। अब n इज इक्वल टू 7 को पुट करते हैं, तो 7 क्यूब किसके बराबर होता है, 343 और 7 स्क्वायर 49। 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इनसे क्या आता है, इनसे आता है 98 माइनस 98 माइनस 196 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 343 इनसे और इनसे आता है माइनस 343 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ हमारे पास फिर क्या करेंगे, SDS साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे। कोफिशिएंट यहाँ 1 माइनस 14 माइनस 196 और यहाँ इनको 7n इज इक्वल टू 7 यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले 1 को सेम रखेंगे, फिर 1 को 7 के साथ, तो 7 6 को 7 के साथ 42, इनसे 28 को 7 के साथ इनसे आता है 196 0। तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 7 एक वैल्यू आ गई। दूसरा इक्वेशन जो रह गया, क्वाड्रेटिक n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ ये वाला a1 के बराबर है, b 6 के, c 28 के। तो इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले फुट करते हैं। तो यहाँ n इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 है सी की जगह। तो इनसे 112 डिनोमिनेटर में 2 36 माइनस 112, तो इनसे क्या आता है माइनस 76 डिनोमिनेटर में 2। फिर इनको इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस 1 स्क्वायर रूट 4 और 19 ये आयोटा के बराबर होता है और ये 2 के 2 आयोटा स्क्वायर रूट 19 इनसे आ जाएगा। इनकी जगह इनको लिख देंगे। तो यहाँ n
इज इक्वल टू -x प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 19 डिनोमिनेटर में 2। तो हमारे पास इनकी 3 वैल्यू आ जाएगी। ये सबसे पहले 2 इनसे कॉमन है, फिर -3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 19 डिनोमिनेटर में 2। तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इनकी 3 वैल्यू आ जाएगी। एक रियल है वो है 7, दूसरा -3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 19। अब रिकॉल करेंगे, इनको हमने किसके बराबर लिया था, इनको हमने t प्लस 7, तो यहाँ लिख देंगे t प्लस 7 इनकी जगह नीचे। यहाँ t प्लस 7 इज इक्वल टू 7 -3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 19 प्लस 7 को इस साइड पर लाएंगे तो t इज इक्वल टू 7 माइनस 7 माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 19। तो यहाँ t इज इक्वल टू 0 माइनस 10 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 19। फिर क्या करेंगे, ये फिर रिकॉल करेंगे, ये t को हमने किसकी जगह लिया था, x प्लस 19। तो यहाँ x की जगह x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 माइनस 10 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 19 माइनस प्लस 19 है, इनको इस साइड पर लाएंगे तो x इज इक्वल टू -19, यहाँ -19 माइनस 10 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 19। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व, हमारे पास x की पहली जो रियल वैल्यू है वो -19, जो इमेजिनरी है ये दोनों -28 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 19, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।